नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस से टॉप 100 ऐसे प्रश्न लेके आ चुका हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं दोस्तों ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक एसएससी जीडी का एक्सपीरियंट हूं और मैंने जितना भी तैयारी किया, जितना भी पढ़ा है, उस हिसाब से मैंने ये 100 प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। तो करना क्या है, आज की वीडियो में आप लोगों को 100 प्रश्नों को देखना है और सारे प्रश्नों का उत्तर देते चलना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, केशवानंद भारती केस का निर्णय किस वर्ष आया था। तो दोस्तों वो केशवानंद भारती का केस का निर्णय 1973 में आया और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का आपका, चोल वंश की राजधानी क्या थी। दोस्तों चोल वंश की जो राजधानी थी वो तंजावुर थी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन है। दोस्तों लिग्नाइट उत्पादक राज्य दोस्तों तमिलनाडु सबसे बड़ा है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ किस भाग में है। तो दोस्तों जो शक्तियाँ हैं वो भाग 8 के अंदर है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। अभी तक हमने कुल 5 प्रश्न किए हैं और आज से आपने पहले सही से तैयारी की होगी तो आपके 4 प्रश्न तो सही ही हुए होंगे। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 के अंदर प्रारंभ हुआ था और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रबल भिंती तंत्र कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्रबल भिंती तंत्र जो है वो है ग्रेट बैरियर रीफ और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है। दोस्तों संसद का जो बजट है वो प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, डीएनए की इकाई क्या कहलाती है। दोस्तों डीएनए की जो इकाई है वो कहलाती है न्यूक्लियोटाइड और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष घोषित हुआ था। तो दोस्तों वो 2022 के अंदर घोषित हुआ और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी अपठित और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, राज्यसभा के सदस्यों के कितने समय में सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त मतलब क्या, जो कार्यकाल या कितने वर्षों के बाद उनका फिर से चुनाव होता है। तो दोस्तों वो होता है 2 वर्ष, हर 1/3 सदस्यों का होता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव हृदय की प्रति मिनट औसतन कितनी बार धड़कता है। दोस्तों हार्ट रेट पूछ रहा है 1 मिनट के अंदर का, था वो होता है 60 से 80 बार और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो है गंगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ है वो वर्णित है और दोस्तों अनुच्छेद 124, 136, 141 तीनों के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर और इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत में वायु फूल नीति पहली बार कब लागू हुई। दोस्तों वो 2009 के अंदर लागू हुई और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है। दोस्तों सबसे लंबा दिन जो है शुक्र ग्रह का होता है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 देती है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है कोसी नदी को। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों 2020 का जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा सुधार का मुख्य उद्देश्य है और प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। तो दोस्तों वो स्थापित हुआ है दोस्तों राजस्थान के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी जो हड्डी है वो है दोस्तों फीमर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर।
प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो दोस्तों आदर्शों की बात की जाए वो कुल 4 आदर्श है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहले महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो थी कल्पना चावला। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? दोस्तों संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाया जाता है सामान्य विधेयक पर मतभेद के दौरान। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का, हरित क्रांति में किस फसल का प्रमुख योगदान था? तो दोस्तों वो फसल था गेहूँ, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल है वो होता है 120 दिनों का। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकतम संख्या किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 368 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य में है? दोस्तों वो गुजरात के अंदर है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जजिया पर किसने पुनः लागू किया? दोस्तों पुनः जो है कर लागू किया था वो था दोस्तों वो औरंगजेब था, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था दोस्तों 1949 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह है एंजल फॉल्स, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए के अंदर है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा था? दोस्तों भारत का सबसे पहला स्वदेशी विमान था वो था दोस्तों मारुत, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? दोस्तों जो मसाला उद्यान है वो कहा जाता है केरल को। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? दोस्तों थक्का जमाने में सहायक है वो प्लेटलेट्स होता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? दोस्तों WTO की स्थापना 1995 के अंदर हुई, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उद्देश्य में गणराज्य का क्या अर्थ है? दोस्तों उद्देशिका के अंदर जो गणराज्य का अर्थ है वो है जनता द्वारा चुना गया प्रमुख, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका, भारत का पहला स्मार्ट सिटी किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी है वो भुवनेश्वर को माना जाता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जो है वो कहलाती है क्रस्ट। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद जो है, सबसे लंबा अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 19 है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के अंदर स्थित है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज जो भारत का जो अपनाया गया है वो है दोस्तों 22 जुलाई 1947 को, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? दोस्तों जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय है? दोस्तों संघ सूची के अंदर कुल विषयों की बात की जाए तो दोस्तों वो है 97 यानी 97 विषय, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा नदी पुल भारत में कौन सा है? तो दोस्तों वो है ढोला सादिया पुल, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 263, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, तीसरा अंगल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ था?
तो दोस्तों वो हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील का क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों वो है बुलर झील। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? दोस्तों एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो निकलता है एड्रेनल ग्रंथि से, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, लोकसभा का भंग करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों लोकसभा को भंग करने की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई? दोस्तों रेलवे की जो शुरुआत है वो हुई थी लॉर्ड एलहौजी के समय, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? दोस्तों पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा है वो पूरी करती है कुल 365 दिनों के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 280, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा जो बांध है लंबाई के आधार पे दोस्तों वो है हीराकुंड बांध। वो बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था मुंबई के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सबसे सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। तो अगला प्रश्न है आज का, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है दोस्तों यकृत, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र दोस्तों वो है दोस्तों मुंबई हाई, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या भारतीय संविधान के अंदर वो 11 है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? दोस्तों भारत के अंदर हरित क्रांति के जो जनक है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव नेत्र में दृष्टि तंत्रिका किस भाग से जुड़ी होती है? तो दोस्तों वो भाग है रेटिना। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत में सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? दोस्तों जल विद्युत योजना भारत के अंदर सबसे ऊंची जो है वो है टिहरी जल योजना परियोजना, पर सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कब अंकीकृत किया गया? जो अंकीकृत मतलब होता है बन के तैयार हो गया, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो का 26 नवंबर 1949। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी दोस्तों 1993 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो थे दोस्तों राकेश शर्मा। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों मुंबई के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है दोस्तों सिंधु। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। पूरी लंबाई के आधार पर पूछ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई 9 दिसंबर 1946 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है दोस्तों बाघ। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं आज का आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों धन विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के अंदर, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था बाबर, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितनी संख्या हो सकती है? दोस्तों वो 552 हो सकती है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों वो है राजस्थान, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद में दी गई है
अनुच्छेद 368 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? दोस्तों कुल 206 हड्डियाँ होती है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो हुआ 1974 के अंदर। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 5 है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका, भारतीय संविधान में की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? दोस्तों वो शुरू होती है हम भारत के लोग से। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? दोस्तों वो है आम। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों 2 सदन है, राज्यसभा का और लोकसभा का। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। और प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय करता है। प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली। और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग दोस्तों वो है दोस्तों रिएक्टस। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों वो थी इंदिरा गांधी। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक की जो मुख्यालय है वो स्थित है वाशिंगटन डीसी के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मूल कितनी अनुसूचियाँ हैं? दोस्तों मूल अनुसूचियों की बात किया तो 12 अनुसूचियाँ हैं। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का आपका, भारत में पंचायती राज जो विधि है वो किस संशोधन से लागू किया? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन से लागू किया गया। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लास्ट आज का, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई? दोस्तों संविधान सभा का जो अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950 को हुई। और लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले हमने अभी कुल 100 प्रश्न किए और आपके 100 में से कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जोर शोर से बना कर रखें।